इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक वाइज ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस में पूछे जाने वाले ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो एक बार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। पहला टॉपिक है एरिया ऑफ इंडिया। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। पहला, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकेंड, इट ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर। थर्ड, whole of India lies in the tropic zone. And fourth statement is 82 degree 30 east longitude is used to determine the Indian standard time. तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट। वर्ल्ड का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 2.4% एरिया जो है वो इंडिया के पास में है। लिथोस्फियर मतलब लैंड एरिया। देन थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। इन पूरा इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल जोन में नहीं है। नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज इन सब ट्रॉपिकल जोन एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज इन ट्रॉपिकल जोन। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट। 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड को ही हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कंसीडर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द इंडिया रैंक इन द एरिया अमंग द कंट्रीज। इंडिया की क्या रैंक है इन टर्म्स ऑफ एरिया, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ या फिर एट्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, इंडिया इज इन साइज फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज सी, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट। एंड नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज 26। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स इंडिया में है 28। Area of India is 2.4% of the total area of the world, but its population is 16% of the world population, 17%, 18% या फिर 28% of the world population। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पॉपुलेशन इज 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एग्जैक्ट 17% नहीं है, अप्रोक्स। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 17.5% है ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। हाउ मेनी विलेजेस आर अप्रोक्सीमेटली देयर इन इंडिया। 5 लाख, 6,30,000, 8 लाख या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल विलेजेस हैं 6,40,932। Which of the following statements about India is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इंडिया के बारे में इनकरेक्ट है। पहला, इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकेंड, इंडिया इज द सेकेंड पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड थर्ड, इट्स लैंड बाउंड्री एक्सटेंड फॉर अराउंड 15,200 किलोमीटर। एंड डी कह रहा है द अर्लीस्ट सनराइज इज सीन इन इट्स मिजोरम स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये बी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया जो है इस टाइम मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन के टर्म में। और रही बात अर्लीस्ट सनराइज की, तो वो मिजोरम स्टेट में देखने को नहीं मिलता है, ये मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के छोटे से गांव में जिसका नाम है डोंग विलेज, और ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट विलेज भी है। देन लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया।
द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन ए 37 डिग्री 17 नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 6 साउथ, 37 डिग्री 17 नॉर्थ से 8 डिग्री 4 साउथ, 37 डिग्री 17 नॉर्थ से 8 डिग्री 28 नॉर्थ। तो जहाँ पे भी साउथ आ जाए वो तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देना। देन 37 डिग्री 17 नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 28 नॉर्थ भी नहीं है। इंडिया की अगर एक्सपेंशन की बात करें तो वो है 37 डिग्री 6 नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 नॉर्थ, एंड इधर से है 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो इंडिया के जो लैटिट्यूड्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासेस थ्रू राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, राजस्थान। नेक्स्ट 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या फिर नागौर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जैसलमेर। 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आपको जैसलमेर मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से। और इम्पोर्टेंट सिटीज हैं अहमदाबाद, भोपाल एंड रांची, और त्रिपुरा में अगरतला। तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? उड़ीसा, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बिहार, झारखंड। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय बिहार और झारखंड जो है वो अलग अलग नहीं हुए थे। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो झारखंड से पास होता है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो इसमें कौन कौन से स्टेट हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1, 2, 4। गुजरात से, छत्तीसगढ़ से एंड झारखंड से। उत्तर प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास नहीं होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑल ऑफ दीज अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Through how many Indian states does the Tropic of Cancer passes? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल कितने स्टेट से पास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8। टोटल 8 ही स्टेट हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारी कंट्री से पास होता है। पहला है गुजरात, देन राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये टोटल 8 स्टेट हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो अभी जो हमने स्टेट्स बताए उसमें से कौन सा स्टेट नहीं था? सी, मणिपुर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? इनमें से कौन सा टाउन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या फिर उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, गांधीनगर। अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कोलकाता। Which important latitude divides India into almost 2 equal parts? 23 degree 30 south, 33 degree 30 north, 0 degree या 23 degree 30 north।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 23 डिग्री 30 नॉर्थ। तो 23 डिग्री 30 नॉर्थ को हम 23 डिग्री एंड हाफ भी लिख सकते हैं नॉर्थ। और ये क्या है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में कौन सा स्टेट है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है मणिपुर, और झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही है। Which among the following places will have maximum day length in the month of June? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या फिर दिल्ली। तो इनमें से कौन सा प्लेस है जहाँ पे जून के महीने में मैक्सिमम डे लेंथ है, ज़्यादा देर तक दिन रहता है, ज़्यादा घंटों तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दिल्ली। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड को कहते हैं, और ये पास होता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से। हाउ मेनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड द मोस्ट ईस्टर्न विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स की अगर बात करें तो वेस्ट में है गुजरात और ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात में कोई जगह होगी जो कि इंडिया की वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा, और अरुणाचल प्रदेश में कोई जगह होगी जो कि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा। तो दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है? तो देखो यहाँ पे सूरज जो है वो जल्दी उगता है, तो यहाँ पे सूरज उगने का टाइम जो है और यहाँ पे जो सूरज उगने का टाइम है, दोनों के बीच में कितना टाइम डिफरेंस आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 2 आवर्स का। गुजरात। Which of the following cities is closest to IST, Indian Standard Time Meridian? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन हमारा है 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो कौन सी सिटी है इनमें से जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के क्लोज है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रेवा। ऐसे क्वेश्चंस में हमें चारों ऑप्शन याद रखने होते हैं कि इन चारों में कौन सी क्लोजेस्ट है। हो सकता हो कोई और सिटी दे दी जाए जो कि रेवा से भी क्लोजेस्ट है IST के, तो हमें ये चारों ऑप्शन ही ध्यान में रख। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। इनमें से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है वो किस स्टेट से पास नहीं होती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है वो पास नहीं होती है। आंध्र प्रदेश से पास होती है, छत्तीसगढ़ से भी और उत्तर प्रदेश से भी। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है वो हमारी पास होती है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। ये टोटल 5 स्टेट से पास होती है। स्टैंडर्ड इंडियन टाइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 ईस्ट passes through which of the following town? तो ये जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो कौन से टाउन से पास होता है? नागपुर, दिल्ली, पटना या फिर इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पटना। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया? स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया किसे कहते हैं? 82 डिग्री 30 ईस्ट। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? कौन सी सिटी से पास होता है? इलाहाबाद, नैनी, बी लखनऊ, सी मेरठ या फिर मुजफ्फरनगर। उसका करेक्ट आंसर होगा ए, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम? IST और GMT के बीच में कितना डिफरेंस है टाइम का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्लस का 5.5 आवर्स। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो नॉर्थ में आपको मिलेगा इंदिरा कोल, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख के पास में। ईस्ट में है किबीटू इन अरुणाचल प्रदेश। वेस्ट में है गुहार मोती इन गुजरात। और मेनलैंड की बात करें तो साउथ में कन्याकुमारी है इन तमिलनाडु। और अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को भी इंक्लूड करते हैं तो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट इन ग्रेट निकोबार।
द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट या फिर डी पॉइंट कैलमेरन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी इंदिरा पॉइंट। वेयर इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है? कन्याकुमारी, बी ग्रेट निकोबार, सी लक्षद्वीप या फिर डी मद्रास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ग्रेट निकोबार में। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट इज इन कहाँ लोकेटेड है? तमिलनाडु, छोटा नागपुर, ग्रेट निकोबार या फिर कार निकोबार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ग्रेट निकोबार। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। कहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन जो है वो मिलते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए कन्याकुमारी। Which one of the following pair of the states of India indicates the easternmost and westernmost states? आसाम राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश राजस्थान, आसाम गुजरात या फिर अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इंडिया के हमारे क्या है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है। ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? 68 डिग्री 7 वेस्ट गुजरात, 68 डिग्री 7 ईस्ट गुजरात, 68 डिग्री 7 वेस्ट राजस्थान या फिर 68 डिग्री 7 ईस्ट राजस्थान। तो जहाँ पे भी राजस्थान आ जाए वो कैंसिल हो जाएगा। देन गुजरात की अगर बात करें तो हमारी जो कंट्री है वो लाई करती है ईस्टर्न स्फीयर में, तो वेस्ट वाला भी कैंसिल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी 68 डिग्री 7 ईस्ट इन गुजरात। विच वन अमंग द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या फिर बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी लखनऊ। नेक्स्ट टॉपिक है बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया के बारे में। तो इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, इधर से है म्यांमार, देन बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इधर है मालदीव्स। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आसाम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1 2 3, तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। आसाम जो है वो अपने बॉर्डर भूटान और बांग्लादेश के साथ में शेयर करता है, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर्स भी भूटान और नेपाल के साथ शेयर होते हैं, एंड मिजोरम अपना बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में शेयर करता है। नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो ज़्यादा लॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नेपाल, पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश। सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश फॉर्म करती है, देन चाइना, उससे कम चाइना, फिर उससे कम पाकिस्तान और सबसे कम नेपाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश? कौन से स्टेट के जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगते हैं? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी मणिपुर। मणिपुर के जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ टच नहीं होता है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर होते हैं। इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश आर वेस्ट बंगाल, नागालैंड, आसाम, मेघालय। नागालैंड, आसाम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। नागालैंड, आसाम, वेस्ट बंगाल या फिर त्रिपुरा। तो जहाँ पे भी नागालैंड है वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर होगा सी मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान? भूटान के साथ किसके बॉर्डर नहीं लगते हैं? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी
मेघालय। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल के जो बॉर्डर हैं वो भूटान के साथ शेयर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर मैक्सिमम बाउंड्री विद म्यांमार? म्यांमार के साथ मैक्सिमम बाउंड्री किसकी शेयर होती है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड? तो करेक्ट आंसर इज बी, अरुणाचल प्रदेश। Which of the following group of Indian states share its boundaries with Pakistan? पाकिस्तान के साथ किसकी बाउंड्री शेयर होती है? तो पहला ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। देन सेकेंड ऑप्शन इज पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। थर्ड कह रहे पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा नहीं होगा। एंड पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात की बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान के साथ में लगती हैं। द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स नेबरिंग नेपाल इज सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, आसाम बिहार या फिर उत्तर प्रदेश हरियाणा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सिक्किम बिहार। सिक्किम और बिहार की जो बाउंड्री है वो नेपाल के साथ लगती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार? इसमें से म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर कौन शेयर नहीं करता है? आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम? तो करेक्ट आंसर होगा ए, आसाम। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपना बॉर्डर म्यांमार के साथ में शेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया? लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया के साथ कौन फॉर्म करता है? चाइना, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बांग्लादेश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश? बांग्लादेश के साथ में किसकी बाउंड्री नहीं लगती है? आसाम, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नागालैंड। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिमार्केटेड बाय? इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसे क्या कहते हैं? डुरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, मैग्नट लाइन या फिर रेडक्लिफ लाइन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, रेडक्लिफ लाइन। डुरंड लाइन डिमार्केटेड द इंडियन बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल या फिर तिब्बत? तो करेक्ट आंसर होगा ए, अफगानिस्तान। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री को क्या कहते हैं? डुरंड लाइन। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ? इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है वो किसका एग्जाम्पल है? सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, एंटीसीडेंट बाउंड्री, रेलिक्ट बाउंड्री या फिर सब्सिक्वेंट बाउंड्री? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री जो है वो सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एग्जाम्पल है। व्हाट इज रेडक्लिफ लाइन? अमेरिका कनाडा बाउंड्री लाइन, इंडो पाकिस्तान बाउंड्री लाइन, इंडो चाइना बाउंड्री लाइन, रशिया फिनलैंड बाउंड्री लाइन? तो करेक्ट आंसर इज इंडो पाकिस्तान बाउंड्री लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिमार्केट्स इंडिया एंड द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना? तो इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री को क्या कहते हैं? बी, मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट, मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? इंडिया और श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है? स्विस कैनाल, पाक स्ट्रेट बे, गल्फ ऑफ खंबात या फिर गल्फ ऑफ कच्छ? तो करेक्ट आंसर इज बी, पाक स्ट्रेट बे। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर्स विथ 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना? इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसके बॉर्डर जो है वो इन तीनों कंट्रीज के साथ में शेयर होता है? नेपाल, भूटान एंड चाइना के साथ? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल या फिर डी, सिक्किम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सिक्किम। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। नॉर्थ इंडिया के माउंटेन रेंजेस के बारे में इसमें पूछा जाएगा। तो देखो, हिमालयाज के नॉर्थ में है पामीर नॉट, जिसके वेस्ट में आपको हिंदू कुश दिखेगा और ईस्ट में कुनलुन माउंटेन्स दिखेंगे। देन पामीर नॉट के साउथ में है ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज में काराकोरम, लद्दाख, फिर उसके बाद जस्कर रेंज आता है। जस्कर के बाद में आते हैं हमारे हिमालयाज। हिमालयाज में सबसे पहले है ग्रेटर हिमालयाज, फिर उसके बाद है लेसर हिमालयाज और फिर उसके बाद में है शिवालिक रेंज।
इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। असर्शन कह रहा है ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरिनियल। जितनी भी नदियां ओरिजिनेट हो रही हैं हिमालय से वो पेरिनियल होती हैं। और रीजन ये कह रहा है कि हिमालयाज रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून। तो क्या हिमालयन रिवर्स पेरिनियल इसलिए होती हैं क्योंकि उन्हें साउथ वेस्टर्न मानसून से पानी मिल रहा होता है? तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो उन्हें पानी जो है वो ग्लेशियर से मिल रहा है। देखो, जो हिमालयन रिवर्स है उन्हें ग्लेशियर से भी पानी मिलता है, साउथ वेस्टर्न मानसून से भी पानी मिलता है, इसलिए वो पेरिनियल है, उनमें हमेशा पानी मिलेगा आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, consider the following statements and select the correct answer from the quote. Assertion all rivers originating from the Himalayas are perennial. Reason source of Himalayan rivers is located in glacier. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी, both A and R true. R is the correct explanation of A. Next, which one of the following is the youngest mountain range in India? हिमाद्री, अरावली, वेस्टर्न घाट्स या फिर विंध्यन? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, हिमाद्री। इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इज करेवा लैंडफॉर्म फाउंड? करेवा लैंडफॉर्म कहाँ मिलेगा आपको देखने को? नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज में, या फिर ईस्टर्न हिमालयाज में, हिमाचल उत्तराखंड हिमालयाज या फिर कश्मीर हिमालयाज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कश्मीर हिमालयाज। नेक्स्ट है द फ्लैट प्लेन्स अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन द नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड। जो हमारे हिमालयन रेंजेस हैं उनके अलोंग जो फ्लैट प्लेन्स हैं उनको क्या कहते हैं? तराई, दून, खादर या फिर भाबर? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, तराई रीजन। द फुटहिल्स रीजन ऑफ हिमालयाज इज नोन एज ट्रांस हिमालय, शिवालिक या फिर ग्रेटर हिमालयाज या फिर अरावली? तो करेक्ट आंसर इज बी, शिवालिक। नेक्स्ट, शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? Aravalli, Western Ghats, Himalayas, Satpura? Correct answer is C, Himalayas. Shivalik series was formed in Azoic, Paleozoic, Mesozoic या फिर Cenozoic? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, Cenozoic. Next, the Kumaon Himalaya is situated between which of the rivers? In the Satluj, Kali, तीस्ता, सतलज काली या फिर तीस्ता ब्रह्मपुत्र? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सतलज काली। सतलज और काली के बीच का जो हिमालयाज है उन्हें हम कहते हैं कुमाऊं हिमालयाज। नेक्स्ट, द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिडलैंड सिचुएशन, इंटरमाउंटेन सिचुएशन, पेडमोंट सिचुएशन या फिर लिटोरल रीजन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पेडमोंट सिचुएशन। नेक्स्ट, द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। When you travel in Himalayas, you will see the following: deep gorges, U-turn river courses, parallel mountain range, or fourth, there is steep gradient causing landsliding. Which of the above can be said to be the evidences for Himalayas being young fold mountain? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4. Next question is, examine the map of Jammu and Kashmir given below. The mountains ranges marked 1, 2, 3, 4 respectively. तो यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4 माउंटेन रेंजेस मार्क की हुई है और हमें बताना है कौन सी है। तो देखो, इसमें पहली तो है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर एंड फोर्थ वन इज पीर पंजाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन। लेसर हिमालयाज हमें किसके बीच में देखने को मिलेंगे? तो लेसर हिमालयाज जो हैं वो शिवालिक और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में है। सबसे पहले है ग्रेटर हिमालयाज, देन लेसर हिमालयाज, फिर उसके बाद है शिवालिक रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन? विंध्यास, अरावली, शिवालिक्स या फिर अनामलाई? तो हमें यंगेस्ट माउंटेन चेन बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिवालिक्स।
Which of the following rock systems in India is the latest one? कौन सा रॉक सिस्टम लेटेस्ट है? विंध्यन, कडप्पा, धारवाड़ या फिर गोंडवाना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, गोंडवाना। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स। जास्कर रेंज, धौलाधर रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज। हमें इन्हें अरेंज करना है साउथ टू नॉर्थ। तो देखो हमारे मैप में सबसे पहले आता है काराकोरम रेंज, उसके बाद लद्दाख, देन जास्कर और फिर उसके बाद धौलाधर रेंज। तो जब हम नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? धौलाधर रेंज, देन उसके बाद जास्कर रेंज, फिर है लद्दाख और देन लास्ट में क्या आएगा? काराकोरम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 2 1 3 4 A। Next, which one of the following groups is the correct sequence of mountain peaks east to west? हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ आना है। तो देखिए हमें ये पता है कि जब भी हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? हमें कंचनजंगा मिलेगा, देन उसके बाद में एवरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो जहां पे भी कंचनजंगा पहले और एवरेस्ट बाद में लिखा है तो वो ऑप्शन सही होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है एवरेस्ट देन कंचनजंगा, तो ये कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कंचनजंगा एवरेस्ट, तो ये ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं कंचनजंगा देन एवरेस्ट, ये भी हो सकता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि एवरेस्ट कंचनजंगा, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर डी या सी में से कोई होना चाहिए। तो अब देखते हैं अन्नपूर्णा एंड धौलागिरी के बारे में। तो जब भी हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा अन्नपूर्णा, देन उसके बाद मिलेगा धौलागिरी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी सबसे पहले इधर से है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, देन धौलागिरी। अगर आपसे पूछे वेस्ट टू ईस्ट जाना है तो सबसे पहले आएगा धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हिमालयन रेंजेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद एल्टीट्यूड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। हिमालयन रेंजेस में क्या होता है? जैसे जैसे हम पहाड़ों पे ऊपर की ओर जाएंगे, एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो फिर कुछ चेंजेस आएंगे, वेजिटेशन में चेंजेस आएंगे। तो किस तरीके के चेंजेस आते हैं और किस वजह से चेंजेस आते हैं? क्या टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है इस वजह से, या फिर चेंजेस इन रेनफॉल की वजह से, अनफर्टाइल सॉइल की वजह से, या फोर्थ कह रहा है स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें जो वेजिटेशन है वो कम दिखाई देने लगेगा। तो उसका रीजन है डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर घटने लगता है। सेकेंड कह रहा है चेंजेस इन रेनफॉल, ये स्टेटमेंट सही है, रेनफॉल में चेंज आ जाता है, पैटर्न्स बदल जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि सॉइल जो है वो भी लिटिल बिट अनफर्टाइल हो जाती है। लेकिन फोर्थ वाला रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग विंड्स इसकी वजह नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 2 3। विच माउंटेन रेंज अमंगस्ट द फॉलोइंग इज लेटेस्ट इन ऑरिजिन। कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो लेटेस्ट है? अजंता, पालकोंडा रेंज, कैमूर हिल्स या फिर पटकाई रेंज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पटकाई रेंज। पटकाई रेंज आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिली कास्ट। तो हमें बताना है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। खासी, गारो, नागा, जैंतिया, नागा, जैंतिया, खासी, गारो, गारो, खासी, जैंतिया, नागा, या फिर जैंतिया, नागा, गारो, खासी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, गारो, खासी, जैंतिया, देन नागा हिल्स। देखो जो गारो, खासी, जैंतिया हैं ये है हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन, एंड नागा ऑल्सो। तो ये हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है
गारो खासी जयंती आपको मेघालय में देखने को मिलेगी एंड नागालैंड में नागा ट्राइब्स। इन ट्राइब्स के नाम पे ही वहां की जो पहाड़ियां हैं उनका नाम रखा गया है। चेरापूंजी इज सिचुएटेड। चेरापूंजी कहाँ सिचुएटेड है? नागा हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स या फिर मिक्केर हिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, खासी। Which of the following is a part of अक्साई चिन? अक्साई चिन का कौन सा पार्ट है? काराकोरम रेंज, शिवालिक रेंज, कश्मीर या फिर लद्दाख। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, लद्दाख प्लेटू। हिमाचल स्टैंड्स फॉर। हिमाचल किसे कहते हैं? ग्रेट हिमालयास को या फिर मिडिल हिमालयास को, शिवालिक्स को या ट्रांस हिमालयास को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मिडिल हिमालयास को। अटल टनल इज अक्रॉस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस? अटल टनल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? जास्कर, वेस्टर्न पीर पंजाल, लद्दाख, ईस्टर्न पीर पंजाल या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ईस्टर्न पीर पंजाल। अटल टनल जो है वो ईस्ट पीर पंजाल रेंज में बनाई गई है।